नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी योजना 170 पर। आज की इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा बहनों के उस बड़े मुद्दे की जिसकी चर्चा पूरे देश में चल रही है, और वह है मानसून सत्र में सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने की उम्मीद। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हमारा वीडियो समय पर मिलता रहे। लाखों महिलाओं की भावनाएं, उम्मीदें और संघर्ष इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी जानकारी बहुत ही आसान और साफ भाषा में बताऊंगा, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि क्या चल रहा है, सरकार क्या कदम उठा सकती है और क्यों इस बार उम्मीद पहले से ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। परिचय। बहनों की उम्मीदें क्यों बढ़ रही हैं? दोस्तों, आप सभी अच्छी तरह से जानती हैं कि आंगनबाड़ी सहायिका और आशा बहनों की भूमिका देश में कितनी महत्वपूर्ण है। गांव-गांव में बच्चों का टीकाकरण, पोषण, शिक्षा, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, सर्वे, स्वास्थ्य जागरूकता, ये सारे काम किसी सरकार या बड़े अधिकारी से नहीं बल्कि आप जैसी बहनों से पूरे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद आज भी मानदेय बहुत कम मिलता है। इसलिए कई सालों से देश भर में एक ही आवाज़ उठ रही है, सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए। अब बात यह है कि मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और इसी वजह से एक बार फिर यह मुद्दा चर्चा में आ चुका है। हर जगह बहनें यह पूछ रही हैं, क्या इस बार सरकार कुछ बड़ा करने जा रही है? क्या इस बार मानदेय में बढ़ोतरी हो सकती है? इसी सवाल का पूरा सच मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आंगनबाड़ी और आशा बहनों की सबसे बड़ी समस्या। साथियों, यह बात किसी से छिपी नहीं कि कई राज्यों में आज भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को केवल 5,000 रुपया से लेकर 10,000 रुपया और सहायिका को 3,000 रुपया से 6,000 रुपया तक मानदेय मिलता है। आशा वर्कर को भी कई जगह प्रोत्साहन आधारित आय ही मिलती है। आप सोचिए, इतनी कम आय में घर चलाना कितना मुश्किल है और इसके ऊपर जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। नई योजनाएं, नए सर्वे, ऑनलाइन रिपोर्ट, बच्चों का ट्रैकिंग सिस्टम, मोबाइल ऐप, पोषण ट्रैकर, लेकिन उसके हिसाब से मानदेय में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ है। यही कारण है कि लाखों बहनें चाहती हैं कि सरकार इस बार कोई ठोस निर्णय ले। क्यों कहा जा रहा है कि इस बार उम्मीद मजबूत है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जवाब कई कारणों में छुपा हुआ है। नंबर 1, कई सांसदों ने संसद में मुद्दा उठाया है। यह पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार आवाज़ ज़्यादा तेज है। कई राज्यों में सांसदों ने मानदेय बढ़ोतरी की मांग की है। नंबर 2, अस्थायी समिति की रिपोर्ट। संसद की अस्थायी समिति ने साफ लिखा है कि आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स के मानदेय की समीक्षा तुरंत की जानी चाहिए। यह रिपोर्ट साधारण नहीं होती, यह सरकार पर दबाव बनाती है। नंबर 3, राज्यों ने केंद्र को पत्र भेजे। कई राज्य सरकारों ने कहा है कि कम वेतन की वजह से भर्ती में रुचि कम हो रही है और पद खाली पड़े हैं। यह सरकार के लिए बड़ा संकेत है। नंबर 4, आगामी चुनाव। जहां चुनाव पास होते हैं वहां महिलाओं के मुद्दों पर सरकार ज़्यादा ध्यान देती है। नंबर 5, महामारी के बाद सम्मान बढ़ा। कोरोना के समय आंगनबाड़ी और आशा बहनों ने जोखिम उठाकर काम किया। इस वजह से जनता भी चाहती है कि इन बहनों को उचित वेतन मिलना चाहिए। इन सभी कारणों से इस बार उम्मीदें पहले से कई गुना ज़्यादा हैं। सरकार क्या फैसला ले सकती है? संभावित बढ़ोतरी क्या हो सकती है? अब मुख्य प्रश्न यही है, क्या मानदेय बढ़ सकता है? जानकारी के अनुसार विशेषज्ञों के मुताबिक सरकार इस तरह के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 18,000 रुपया से 22,000 रुपये प्रति महीना मिलने का उम्मीद है। सहायिका का 10,000 रुपया से 12,000 रुपया प्रति महीना मिलने का उम्मीद है। आशा वर्कर 12,000 से 15,000 रुपया प्रति महीना मिलने का उम्मीद है। ध्यान रहे, यह केवल संभावित आंकड़े हैं। अभी तक सरकार ने कोई आधिकारिक संख्या जारी नहीं की है, लेकिन चर्चा इन्हीं रेंज के आसपास चल रही है।
मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से बोल रहा हूँ कि ये जो 18,000, 22,000 रुपया, 10,000, 12,000 रुपया, 12,000 प्लस 15,000 रुपया मैं बता रहा हूँ, ये संभावित है, ये लागू नहीं हुआ है। तो वीडियो को ध्यान से सुने और ध्यान से देखें। लेकिन चर्चा इन्हीं रेंज के आसपास चल रही है। सरकार बढ़ोतरी कैसे लागू कर सकती है, यह भी समझना जरूरी है कि मानदेय बढ़ाने के 3 तरीके हो सकते हैं। नंबर 1, केंद्र सरकार अपना योगदान बढ़ाए। सभी केंद्र कुछ हिस्सा देता है और राज्य कुछ हिस्सा। अगर केंद्र ज़्यादा योगदान दे दे तो राज्यों पर बोझ कम होगा। नंबर 2, पूरे देश में न्यूनतम निश्चित मानदेय लागू हो। यह एक बड़ा सुधार होगा, हर राज्य में समान बेसिक वेतन। नंबर 3, अतिरिक्त प्रोत्साहन और बोनस। जैसे आशा वर्कर को मिलता है, वैसे ही आंगनबाड़ी में भी बोनस बढ़ सकता है। इन तीनों में से सरकार कौन सा विकल्प चुनेगी, यह मानसून सत्र के दौरान पता चलेगा। क्या यह जानकारी पक्की है? तो आप लोग वीडियो में सुनिए। साफ शब्दों में, अभी तक कोई सरकारी आदेश नहीं आया है। किसी भी तरह की बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सत्र में चर्चा होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जब संसद में कोई मुद्दा लगातार उठाया जाता है तो सरकार उसको प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। यह चर्चा व प्रस्ताव है, अभी तक कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है। फैसला कब आ सकता है? अगर सरकार इस बार कुछ सोच रही है तो 3 समय संभव है। सत्र के दौरान सीधी घोषणा, सत्र के बाद प्रेस रिलीज के रूप में सूचना, अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से लागू करना। कौन सा विकल्प चुना जाएगा, यह सरकार की रणनीति पर निर्भर करेगा। अगर बढ़ोतरी होती है तो क्या लाभ होगा? मानदेय बढ़ने से न केवल बहनों को लाभ मिलेगा, बल्कि बच्चों की पोषण सेवाएं बेहतर होंगी। आशा आंगनबाड़ी बहनों में उत्साह बढ़ेगा, भर्ती में रुचि बढ़ेगी, समाज में महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सरकारी योजनाओं का असर और व्यापक होगा, यानी यह केवल वेतन का मुद्दा नहीं, समाज सुधार का मुद्दा है। बहनों की भावनाएं और संघर्ष। एक बात हमेशा कही जाती है कि आंगनबाड़ी और आशा बहनें सिस्टम की रीढ़ होती हैं, लेकिन सम्मान और वेतन के मामले में अभी भी बहुत पीछे हैं। कई बहनें अपनी निजी और घरेलू जिम्मेदारियों को निभाते हुए इतनी मेहनत करती हैं कि उनके पास आराम तक का समय नहीं बचता। इसके बावजूद वे समाज की सेवा में लगी रहती हैं। इसलिए हर बार मानसून सत्र आने पर उम्मीद की जाती है कि अब की बार कुछ अच्छा होगा, अब की बार कोई बड़ा फैसला आएगा, अब की बार मेहनत का सम्मान मिलेगा। तो साथियों, वर्तमान स्थिति यह है, मानदेय बढ़ोतरी पर चर्चा तेज है। कई सांसदों ने आवाज़ उठाई है, समिति ने सुधार की सिफारिश की है, राज्य भी केंद्र पर दबाव डाल रहे हैं। बहनों की उम्मीदें पहले से ज़्यादा मजबूत हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है। इसलिए आपको उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन पक्का मानकर नहीं चलना चाहिए। जैसे ही सरकार की ओर से कोई भी अपडेट आता है, चाहे वह संसद में हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो या मंत्रालय की गाइडलाइन के रूप में हो, मैं आपको सबसे पहले उसी क्षण सटीक और आधिकारिक जानकारी प्रदान कर दूंगा। उम्मीद करते हैं कि इस बार बहनों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाला फैसला जरूर आएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई अपडेट आए वह सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद साथियों, आप सभी का दिन शुभ हो।